वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। कोशिश चल रही है लगातार, जो भी कंपनीज से वाक्षी के पास में उत्पाद आते थे उनकी जगह पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो डायरेक्ट किसान हैं, जो अपने खेतों के अंदर मेहनत करके डायरेक्ट किसी उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं, उनसे चीज़ें लेकर आई जाए। और ये आप समझ सकते हैं कि वही वो किसान है, वही वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो हमें फ्रेश चीज़ें दे सकते हैं। आज मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ उस महिला एंटरप्रेन्योर से जो पिछले 6 साल से वाक्षी को आप जानते हो, हमसे भी पहले, बहुत पहले से जो है ये इस क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं। सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, बिकॉज जितनी मेहनत करके अकेले इन्होंने स्ट्रगल करके जिस तरीके से अपना एक पूरा प्रोजेक्ट जो है ऑर्गेनिक के अंदर एक बहुत अच्छा ब्रांड इन्होंने डेवलप किया है, और आज इन्हीं के साथ में मिलकर हम आपके पास में कुछ बेहतरीन चीज़ें लाने का प्रयत्न कर पा रही हैं। तो हमें बहुत खुशी है आप सबको इंट्रोड्यूस करवाते हुए। हमारे साथ में जया जी, नमस्कार। और आपके प्रोजेक्ट का नाम है देसी उत्पाद। तो जया जी, थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट के बारे में एक बार ज़रूर सबको बताएं। मुझे अब जैविक खेती करते हुए करीब 10 साल हो गए हैं, और मैंने अपना ब्रांड देसी उत्पाद बाय जया 2015 में शुरुआत करी थी इसकी। और मेरी कोशिश शुरुआत से यही रही है कि मैं सबके घरों में देसी और बिल्कुल जो प्योर मदर अर्थ हमें जो देती हैं वही आपके घरों में पहुंचा सकूं, और इंडिया को, भारत को ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी मुक्त बना सकूं अपने ऑर्गेनिक उत्पादों से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा दोस्तों आपने देखा होगा, जो वाक्षी से लगातार सामान मंगवाते हैं पिछले 2-3 साल से, हमारी जो भी बास्केट हम आपको भेजते हैं उसमें देसी उत्पाद के काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स रहते हैं। कई बार संयोग नहीं बन पाया कि हम आपको इंट्रोड्यूस करवा सकें, लेकिन जैसा मैम ने बताया पिछले 10 साल से ये कार्यरत हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे और इनके प्रोजेक्ट के बीच में ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंस भी नहीं है, मुश्किल से 5-6 किलोमीटर का ही है। जर्नी जब हमने शुरू करी, आज मैं आपको एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब हम बात करते हैं देसी चीज़ों के बारे में, कोई नया व्यक्ति अगर ऑर्गेनिक क्षेत्र में आया वो इन बातों को समझ भी नहीं पाएगा। आप सब भी जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जब आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अच्छा, आटे के अंदर हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, जूसेस के अंदर हम इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि जब देसी उत्पाद के आज जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपसे जिस लेवल पे बात करने वाला हूं, कोई नया व्यक्ति जो ऑर्गेनिक में एंटर कर रहा है, कोई नया व्यक्ति जो देसी चीज़ों की जान पहचान करके अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना चाहता है, उसके लिए शायद लगेगा कि ये पता नहीं कौन से लेवल की जो चीज़ें हैं वो ये डिज़ाइन कर चुके हैं। अब इस साल बहुत अच्छी कोशिश है जो जया जी ने करी है, और इसमें से कुछ कुछ उत्पाद तो वो पहले से ही लेकर आ रही हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, क्योंकि गर्मियों के अंदर पीने लायक जो चीज़ें, जितनी ज़्यादा हम लिक्विड ड्रिंक्स पिएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होने वाला है। और उन्होंने बहुत बेहतरीन मेहनत करके विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, किसी भी तरह का कोई भी केमिकल डाले बिना फ्रेश चीज़ें पीने लायक हम आपको क्या पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में इस बार में आज वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो मैम, 3 पेय पदार्थ हैं जो आपने बहुत अच्छे बनाए हैं इस बार गर्मियों के लिए, और इसमें से कहीं कहीं तो ऑलरेडी कस्टमर्स के पास हमारे बेनिफिशियरी बात जा चुके हैं जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। थोड़ा सा आप बताएं ये तीनों चीज़ों के बारे में। गर्मियों में बहुत बार हमें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें पेय पदार्थ मिल सके, और इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम खुद से घर में बनाएं और उसको पिए। तो इसमें मेरी यही कोशिश रही है कि मैं आप लोग के पास फ्रेश और विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी पेस्टिसाइड ये पेय पदार्थ आपको गर्मियों के लिए प्रस्तुत कर सकूं। जिसमें पहला मैं आपको बता रही हूं कि ये बेल सबको पता है कि गर्मियों के लिए और हमारे पेट के लिए एक वरदान के रूप में ये फल हमें मिला हुआ है। लेकिन बेल का नाम सुनते ही लोग उससे दूर भागते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि उसको बनाने में बहुत मेहनत आएगी और उसको कैसे घर में हम बनाएं और फिर पिएं। और बच्चे तो, आज की जनरेशन जो है वो तो बिल्कुल भी बेल के नाम को जानती भी नहीं है। इसलिए मैंने ये कोशिश करी है कि बेल एक ऐसा वरदान वाला फल है हमारे पास कि जो हमारे पेट के लिए सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकता है। तो मैंने इस बेल के शरबत के रूप में आपके लिए दिया है। ये कंसनट्रेट फॉर्म में है। इसमें मैंने शुद्ध देसी रॉ शुगर का इस्तेमाल किया है और बेल, इसके अलावा हल्की सी सिनेमन की मैंने इसमें खुशबू दी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जो आप लोगों के मन में ये आएगा कि विदाउट प्रिजर्वेटिव इसको कैसे हम सेफ रख सकते हैं, तो ये एक पहाड़ों पे एंशिएंट मेथड है हाथ सीलिंग का।
ये जब इसको हम पकाते हैं लकड़ी की आग पे, और ये जब पक के तैयार होता है बिल्कुल गरम जब ये रहता है, तभी इसको हम बॉटलिंग करते हैं और सील कर देते हैं। तो ये जब तक अब सील है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप जब इसको आपके पास पहुँचे घर में, इसको खोलें, उसके बाद इसको आप ठंडी जगह पे रखिए, ठंडा करके रखिए, या तो फ्रिज में जो सबसे अभी इजीली उपलब्ध है सबके घरों में उसमें रखते हैं, नहीं तो गांव में आज भी हम मटके के ऊपर जो ठंडा कपड़ा रखते हैं वो लपेट के हम प्रिजर्वेटिव वाले इसको रखते हैं, और ये 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाता है ईज़िली। रोज़ आप अपने घर के सारे लोगों को एक एक गिलास ये दे सकते हैं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाइए और पी लीजिए। तो एक ये बेल है, दूसरा ये इसी बेल के बारे में हम आपको ये चीज़ें बताना चाहेंगे, क्योंकि बेल के अंदर शरबत मैंने खुद पी के देखा और बेहतरीन टेस्ट है इसका। आपको ये महसूस होगा वही बेल है। जब हम बाज़ार में जो बेल का शरबत बनाने वाले आते हैं, जब उनसे बनवाते हैं तो हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये जब आपके पास पहुँचेगा तब आपको समझ में आती है। दोनों ऑप्शंस है। अगर इस समय पे हम ऐसे प्रोविजंस बना रहे हैं कि अगर आपको बेल ऑर्गेनिक चाहिए होगी तो बेल एज अ फ्रूट भी आपको दिया जा सकता है, ऑर्गेनिक खांड आपको दी जा सकती है, सिनेमन आपको दिया जा सकता है। रेसिपी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैम ने आपको बताई है। आप अपने घर में बना सके तो घर में बनाइए, नहीं तो ये रेडीमेड, जैसा उन्होंने कहा बहुत लोगों के पास समय नहीं होता, तो ये हम उपलब्ध करवा रहे हैं। दोनों ही प्रोविजंस आपके पास भी इस बार गर्मियों में अवेलेबल रहेंगे। लेकिन बेल का शरबत पीजिए ज़रूर, ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। बॉटल इतनी अच्छी है, डायरेक्ट अगर इसको पियेंगे तब भी आनंद आएगा, और जैसा मैम ने बताया थोड़ा पानी डालकर पियेंगे तब भी आनंद आएगा। खोलने के बाद में फ्रिज में अगर रख लेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ सबसे ज़बरदस्त रहेगी। विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव केमिकल ये आपके लिए तैयार हो गया। अब मैम दूसरी चीज़ है, दूसरा ये बीट कवास है। ये भी एक एंशियंट ड्रिंक है इंडिया का, जो आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपकी बॉडी को, जो हमारे गर्मियों में बहुत बार देखते हैं कि पेट में कीड़ा हो जाता है, या हम यदि थोड़ा सा भी ज़्यादा तला भुना या फास्ट फूड खा लेते हैं तो हमारे पेट में अपसेट होने लगता है, जिसके लिए बीट कवास एक औषधि का काम करता है। नेचुरली फर्मेंट करके इसको बनाया जाता है, कोई केमिकल नहीं, कोई साइंस नहीं है इसमें। हम बस बीट रूट को सेंधा नमक के साथ फर्मेंट कर देते हैं और आपके लिए ये हम उपलब्ध करा रहे हैं। ठंडा ठंडा बीट कवास 100 to 150 ml रोज़ अपने घर के सदस्यों को पिलाइए, बच्चों को भी दे सकते हैं, और आपके पेट को ये ठंडक प्रदान करता है पूरी गर्मियाँ। और साथ में अपाचन होने से बचाता है। जितना भी डाइजेस्टिव में जो पाचन तंत्र हम कहते हैं कि मजबूत करना चाहिए, पता नहीं कितने टॉनिक्स हैं जो हम बाज़ार से लेते हैं और जो नेचुरल चीज़ें उसका उपयोग नहीं करते, वहाँ पे आपकी ये बहुत मदद करेगा। बीट रूट यानी चुकंदर से ये बना हुआ बहुत बेहतरीन ड्रिंक है। तीसरा है बीट रूट कांजी। जनरली कांजी का नाम जब आता है तो हमारे मन में होली की याद आती है, तो लोग, जो आज के जनरेशन के नए लोग हैं, उनको लगता है कि कांजी सिर्फ होली पे पी जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्मेंटेड ड्रिंक है, देसी कॉम्बुचा की तरह आप इसको सालों भर पी सकते हैं। कॉम्बुचा आजकल बहुत इन है, लेकिन वो विदेशी ड्रिंक है, और थोड़ा बहुत केमिकल और चीनी उसमें ज़रूर मिलाई जाती है। कांजी एक ऐसा फर्मेंटेड देसी ड्रिंक है जिसमें कोई चीनी का उपयोग नहीं है, बिल्कुल हल्की सी सेंधा नमक के साथ, मस्टर्ड सीड के साथ हमने इसको फर्मेंट किया है। तो कॉम्बुचा से मेरे हिसाब से ज़्यादा हमें कांजी को उपयोग करना चाहिए। हमारे गट के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जिनको पेट की थोड़ी सी भी समस्या रहती है, मेरा निजी ये उनको रिकमेंडेशन है कि आप ज़रूर से कांजी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, और 10 से 15 दिनों में आप देखेंगे कि आपके एसिडिटी या अपाचन की जो प्रॉब्लम्स थी वो कम हो गई है। एक कांजी के बारे में और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले के ज़माने में कुछ लोगों को पेट की प्रॉब्लम होती थी। आज जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही दिखता है कि हर चौथे व्यक्ति को पेट की समस्या है, और उसको ये नहीं पता रहता है कि वो किस तरह से देसी चीज़ों से अपना पेट की, मतलब मेडिसिन के बिना अपने पेट को ठीक रख सकें। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप साल भर कांजी पी सकते हैं, ठंडा करके पीजिए गर्मियों में, और अपने पेट को ठीक रखिए। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं दोस्तों। पहले घरों के अंदर नॉर्मल बनते थे, हमारी माताएं बहनें वैसे ही बनाती थी। आजकल हम सबके पास समय का अभाव हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ ये नेचुरल चीज़ें हमारी रसोई से ना मिस हो जाएं, इसी का प्रयास वाक्षी और देसी उत्पाद मिलकर कर रहे हैं। इस सीज़न के अंदर ये 3 पेय पदार्थ हैं जो देसी उत्पाद से आपके पास आने वाले हैं। इसके अलावा
छाछ, देसी गाय के दूध की छाछ अवेलेबल करवाई जा रही है, बहुत अच्छी ड्रिंक है, उसको ज़रूर आप सेवन करिए। शरबत जो है बने हुए बिल्कुल नेचुरल है, वो गर्मियों में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आपके पास में नारियल का जो पाउडर है, नारियल के जो पानी से बने हुए पाउडर्स है, नारियल के दूध से बने हुए पाउडर है, ये सब अवेलेबल करवाया जा रहा है, घोल कर आप सीधा पी सकते हैं। और आपके पास में गोंद कतीरा जैसी चीज़ है गर्मियों के अंदर जो मदद करेगी। चंदन का शुद्ध तेल है, चंदन का शरबत है जो उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसी ना जाने कितनी ड्रिंक्स है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा। गर्मियों में जितने अच्छे पेय पदार्थ हम पिएंगे उतना ज़्यादा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, उतना विटामिन मिनरल्स अच्छे मिलेंगे, शरीर की तासीर जो है नॉर्मल रहेगी और आप अपनी बॉडी को ज़्यादा एनर्जेटिक रख पाएंगे। तो इन गर्मियों के अंदर कुछ भी गंदा मत पीजिए, बाजार की गंदी मत चीज़ें पीजिए, नेचुरल चीज़ें या तो अपने घर में बनाइए, नहीं तो पास के ऑर्गेनिक स्टोर से लेकर आए। हमारी यही आशा है और हमें उम्मीद है कि देसी उत्पाद की तरफ से ये जो कोशिश की गई है विदाउट प्रिजर्वेटिव केमिकल्स के जो ड्रिंक्स लेकर आई गई हैं, तेज़ी से इसको मंगवाकर तेज़ी से अपने बच्चों तक अगर हम पिला पाएंगे तो हमारे बच्चों तक ये मैक्सिमम जो गुणों को जिनको इनको संजोया गया है इसके अंदर, वो हम सारे बेनिफिट्स जो है बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। नमस्ते। ये तीनों हटा दे भैया।